Hi everyone, I'm your spoken guide Mr. DPS and I'm from Mirzapur but also director of this coaching. You know my coaching name DPS classes Sukla Road Mirzapur on the road near नीलकमल गेस्ट हाउस. मैं आप सभी लोगों को डीपीएस कोचिंग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. नए वर्ष का आगाज डीपीएस कोचिंग के साथ हम एक नई सुविधा लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे और 2026 में आपको कुछ और देखने को मिलेगा. मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारा चैनल डीपीएस क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश मिर्जापुर को मैं कंटिन्यू रनिंग कराता रहूं. जिस पर्पज से आप यहां आते हैं, कीपिंग अ मोटो टू स्पीक इंग्लिश, यू विजिट टू डीपीएस क्लासेस. एक दिमाग के अंदर एक ड्रीम लेकर के आते हो, सपने लेकर आते हो. हैविंग अ गोल, हैविंग अ ड्रीम टू स्पीक इंग्लिश, यू डिसाइड देन यू कम टू डीपीएस कोचिंग. आई एम रियली सो ग्लैड आफ्टर मीटिंग यू हियर. You come here for learning and speaking because you love English. That's why you are coming here. आपके मन में अंग्रेजी सीखने का ये फीलिंग तब आती है जब आप अंग्रेजी से प्यार करते हो. मैं ऐसे बच्चों को सराहना करता हूं. आई एप्रिशिएटिंग सच टाइप ऑफ बॉय हु थिंक दैट कि स्पीकिंग इज नीड ऑफ मॉडर्न टाइम. ये जमाने की अंग्रेजी हमारे लिए क्या है, एक नीड बन चुकी है. भोजन चाहिए तो हमें साल्ट की जरूरत पड़ती है. जिंदगी चाहिए तो हमें पानी की जरूरत चाहिए. उसलिए दुनिया में अगर हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहेंगे तो आज के जमाने में स्पीकिंग का होना, बाइलिंगुअल होना हमारे आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है. आई स्पीक ओनली हिंदी, इट्स नॉट इनफ. आई वांट टू बिकम बाइलिंगुअल स्पीकर, इट्स माय मोटो. ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग थी कि मैं भविष्य में मैं बनूंगा, बाइलिंगुअल स्पीकर बनूंगा. लक बाय चांस कुछ भी हो सकता है भविष्य में. आई हैव टू गो एनीवेयर. मुझे कहीं भी जाना पड़े, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ मिर्जापुर, आउट ऑफ कंट्री. इफ यू हैव इंग्लिश यू कैन मैनेज योर सेल्फ एनीवेयर. अगर आपके पास अंग्रेजी है तो आप मैनेज कर सकते हो. मुझे अंग्रेजी पढ़ने आती है, लिखने आता है, सुनने भी आता है. आई लिसनिंग वेल, स्पीकिंग, राइटिंग वेल, रीडिंग वेल, बट आई थिंक माई स्पीकिंग इज नॉट सो गुड. आई हैव इंग्लिश, आई थिंक इन इंग्लिश, I try to speak English, but I don't speak. I am unable to put my idea or express my feelings front of you because of environment and मिर्जापुर. इस मिर्जापुर में कोई इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि बच्चे to talk to anyone English. मिर्जापुरी स्पीक मिर्जापुरी लैंग्वेज. यहाँ के लोग उस अपनी लैंग्वेज, अपनी रीजनल भाषा में बात करते हैं. इसलिए हम वी आर नॉट गेटिंग गुड इन्वायरमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश मिर्जापुर. इसलिए हमारे अंदर एक ये कमी है जो हम पा नहीं रहे हैं. दैट्स वाई स्टूडेंट्स आर वेटिंग जस्ट कमिंग हियर. इसलिए बच्चे हमारे यहाँ आते हैं कि डीपीएस कोचिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्पोकन इंग्लिश इन मिर्जापुर एंड गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस. जो भी बच्चे यहाँ स्पीकिंग करने के लिए आते हैं बच्चे संतुष्ट होकर जाते हैं. और बच्चे कहते भी हैं कि सर मैं आता हूँ और आने के बाद मैं जाता हूँ तो एहसास होता है कि जस्ट मैं जिस लिए आया था मैं वो सब ने अपना पूरा करके मैं गया. तो मेरा भी 100% आपके लिए होता है, डेडिकेशन भी होता है कि हमारे बच्चे जो भी आए हैं यू सेटिस्फाइड हियर, देन लीव माय क्लास, देन यू बिकम द रियल विनर ऑफ माय कोचिंग. हमारे लिए पंपलेट होना, प्रचार प्रसार करना, आई डोंट बिलीव. आई बिलीव बाय हार्ड वर्किंग. मुझे अपने पर भरोसा है. यू आर बाय ऑल रियल पंपलेट. हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स ये हमारे ओरिजिनल पंपलेट है. आप कहीं भी जाओगे, इन्फॉर्म टू एनीवन, दे बिलीव. व्हेन यू स्पीक इंग्लिश दे थिंक रियली यू आर सेइंग गुड. जब आप बोलोगे तो लोग महसूस करेंगे सच में बच्चा जो गा रहा है वैसा है. तो पंपलेट, प्रचार प्रसार करना. भाई मेरे टीचर ने कहा ज्ञान की कोई प्रचार नहीं होती, ज्ञान की कोई
प्रचार नहीं होती। मैं अपने हार्ड वर्किंग पर विश्वास करता हूं कि बच्चे हमारे कोचिंग में आए, उन्हें मैं अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छी एजुकेशन मैं उन्हें प्रोवाइड करूं, एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ एक अच्छी क्लास प्रोवाइड करूं। एंड फैसिलिटी आज के जमाने में जो है, आई ऑलवेज ट्राई टू अरेंज द गुड फैसिलिटी फॉर यू। जैसा कि हमने देखा कि कोचिंग के अंदर हम बेसिक क्लास भी प्रोवाइड करते हैं, एडवांस क्लास भी प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे दे कम एंड कंप्लीट देयर बेसिक क्लास आफ्टर दिस कंप्लीट एडवांस क्लास। बच्चे दोनों क्लास को पहले वो 3 महीने 6 महीने रख करके आप प्लीज अपने दोनों क्लास को हम कंप्लीट करें। और हमें अपनी लैंग्वेज पर एक अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज पर कोई कमांड नहीं है, वी डोंट हैव कमांड ओवर लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू से एनीथिंग। हर बच्चों को बोलने का मन करता है, लेकिन बच्चा कहता है सर मुझे थोड़ा डर लगता है, मुझे एक फीलिंग सी आती है। कहें कैसा फीलिंग? कहें मुझे डर से लगता है सर, भय लगता है, मेरे अंदर पब्लिक फियर है सर, मुझे लोगो फोबिया हो चुका है सर, मैं लोगों से डरता हूं सर, बोलने से मुझे डर लगता है। क्योंकि बच्चा केवल लिखा है, ओनली हैज रिटन ओनली इंग्लिश, राइट इंग्लिश, रीड इंग्लिश, लिसन इंग्लिश, बट डोंट स्पीक इंग्लिश। बट कम चलाओ, बट एवरीवन स्पीक नॉमिनल इंग्लिश। नाम का अंग्रेजी बोलते हैं, थोड़ी मोड़ी बोल देते हैं, काम से नहीं चलेगा। स्पीकिंग में एक अच्छी खासी रिदम होनी चाहिए, है ना, कि लोग सुने, सच में अप्रिशिएट करेंगे, सच में बच्चा स्पीकिंग सो वेल। वैसा हमारी अंग्रेजी होनी चाहिए। और मैं प्रयास करता हूं कि बच्चे हमारे कोचिंग में आए, और हर तरह से मैं उनको प्रयास करूंगा कि बच्चे अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। स्किल कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन क्या होती है बच्चों को जाने, डिबेट क्या होती है, जीडी किसे कहते हैं, पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होती है, बच्चों को हर चीज में क्लास प्रोवाइड करता हूं। मैं बच्चों को सबसे पहले सोचता हूं कि 99% आई प्रोवाइडिंग माई प्रैक्टिस क्लास और 1% आई गिविंग ओनली टीचिंग क्लास। मैं कहता हूं टीचिंग जस्ट लाइक पॉइजन, जस्ट लाइक किलिंग मशीन। इफ यू प्रैक्टिस अ लैंग्वेज इन क्लास, यू स्पीकिंग so well. If you want to speak English, you have to speak that language. If you taking my class of teaching here, it means you are killing your time here. अभी तक मैं क्लास 1 से लेकर 9, 10, 12 तक मैं इंग्लिश लिखता चला आया। I keep on writing, I keep on listening, I keep on reading my English. But now I am unable to speak any line. I am incapable to speak any line. मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। इस तरह के कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ बोलना भी चाहोगे तो हमारे बच्चों के अंदर एक चीज होती है, बच्चे कहते हैं सर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। क्यों लो है? पहले हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। अब फेस करो, ये फील करो कि मैं मुझे किस एरिया में मेरी कॉन्फिडेंस लो है। तो मैं इस कोचिंग में सबसे पहले अपने बच्चों का मैं टेस्ट लेता हूं। वो टेस्ट क्या है? बच्चों से मैं 2 या 3 डेज मुझसे बात करता हूं। 3 डेज बात करने के बाद उस बच्चे के मन जो प्रॉब्लम्स है, मैं उस बच्चों को क्या करता हूं, एक 1 बाय 1 मैं उसको बताता हूं कि आपको किस पॉइंट पे बात करना है, किस पर फोकस करना है, क्या ध्यान देना है, कि आपकी अच्छाई है कि आपकी प्रॉब्लम्स है। यू नो योर प्रॉब्लम, देन यू टेक एक्शन। यू नो योर प्रॉब्लम टू टेक एक्शन। जब तक प्रॉब्लम जानेंगे नहीं तो एक्शन लेंगे कहां से? एवरीथिंग इन डार्क। सर सब कुछ है डार्क में है, लेकिन नहीं। मैं पहले कहता हूं बच्चों से कि नो बेटर डू बेटर बी बेटर, नो बेटर डू बेटर बी बेटर। पहले खुद को जानो, फिर करो, फिर अच्छे बनो। हम जानते नहीं फिर करूंगा क्या, जब करूंगा नहीं तो मैं बनूंगा क्या? इसलिए मैं बार बार कहता हूं नो बेटर डू बेटर बी बेटर। स्पीकिंग हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पूंजी है, एक बहुत बड़ी पावर है। हम लोगों के पास एक स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आई हैव स्पीकिंग एबिलिटी। हमारे पास बोलने की एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, एक टैलेंट है, फ्लेयर है। आई हैव गुड फ्लेयर ऑफ स्पीकिंग, आई हैव गुड एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, आई एम ग्लिब स्पीकर, आई एम फ्लुएंट स्पीकर। मुझे अच्छी अंग्रेजी आती है, मैं अच्छी तरह बोल लेता हूं। नो प्रॉब्लम, जस्ट आई कैन सर्वाइव एनीवेयर, आई कैन डील एनीवन। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बेटर इंग्लिश बेटर लाइफ। इंग्लिश दिल से सीखो, स्पीकिंग कर लो मुट्ठी में। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आओगे, वन डे कम वन डे गो, आ जाओ, कल जाओ, लेकिन वादा करता हूं सभी लोग सीख करके यहां से निकलोगे।
दैट्स माय बिलीफ। धन्यवाद। ओके।